जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ दोस्तों आपको इंडियन आर्मी की परीक्षा में काफ़ी मदद देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो इन 30 प्रश्न में से किन्हीं 25 प्रश्न के सही जवाब देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का नाम भारत पड़ा है वो किस राजा के नाम पे पड़ा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों भरत चक्रवर्ती। यानी दोस्तों जो भरत चक्रवर्ती हैं इनका नाम मतलब इनके नाम पर दोस्तों भारत का नाम भारत पड़ा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। यानी दोस्तों जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप दोस्तों यूपी लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आप दोस्तों राजस्थान को ही लगाना है। किसको दोस्तों, राजस्थान को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो यूपी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, तो दोस्तों आपका ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान है। यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। यानी दोस्तों भारत में आपके 28 राज्य और दोस्तों वर्तमान में 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। यानी दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इसकी आपसे लंबाई की, तो दोस्तों इसकी आपकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 2525 किलोमीटर। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपको कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थान क्या है, तो आपको पता होगा दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। अगर दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं कोसी नदी, तो दोस्तों आपको पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी दोस्तों जो कोसी नदी उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसका उद्गम स्थान, तो आपको पता होगा दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। यानी दोस्तों जो आपका हीराकुंड बांध है वो आपके दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित महानदी पर बना हुआ है। कौन सी दोस्तों, महानदी पर। अगर मैं आपसे वही बात करूं दोस्तों नागा अर्जुन बांध, तो दोस्तों आपको पता होगा ये आपका कृष्णा नदी पर बना है नागा अर्जुन बांध। किस दोस्तों, कृष्णा नदी पर। और वहीं आपसे दोस्तों बात करी जाए इंदिरा सागर बांध, तो दोस्तों आपको पता होगा इंदिरा सागर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ दोस्तों, एमपी में ये आपका बना है नर्मदा नदी पर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो भांगड़ा आपका बांध है ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सा दोस्तों, भांगड़ा बांध। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको पता होगा ये दोस्तों आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये दोस्तों आपकी कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपकी अहमदाबाद यानी दोस्तों गुजरात में आपकी ये बनी हुई है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना ये किस नदी के किनारे बनी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 1916 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई। और ये दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न बता दिया है कि 1916 में ये स्थापित हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो एशियाई खेल थे उनमें स्वर्ण पदक यानी दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमलजीत संधू। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो माउंट एवरेस्ट है इसकी आपकी हाइट कितनी है। तो दोस्तों आपकी इसकी हाइट है 8848.7 मीटर। और जो दोस्तों आपकी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में आपकी स्थित है। और अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 है यानी दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों आपको कंचनजंगा लगाना है। क्योंकि दोस्तों ये दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत की प्रथम महिला IPS। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। यानी दोस्तों किरण बेदी थी वो भारत की प्रथम महिला IPS बनी थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं सरोजिनी नायडू की, तो आपको पता होगा दोस्तों भारत की प्रथम ऐसी महिलाएं जो दोस्तों आपकी ये राज्यपाल रही हैं। किसकी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सर्वप्रथम। और दोस्तों आपको पता होगा सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, कोकिला भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न बताया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M फातिमा बीबी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। यानी दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो आपके माउंटबेटन थे। अगर दोस्तों आपसे भारतीय पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आप श्री राजगोपालाचारी को लगा सकते थे। क्योंकि दोस्तों श्री राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम वायसराय, तो अगर दोस्तों आपसे वायसराय पूछा जाता है तो आप कैनिंग सही कर सकते हो। अगर दोस्तों आपसे गवर्नर जनरल पूछा है भारत का प्रथम, तो दोस्तों आप लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं लगाना है। तो आपको क्या लगाना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये दोस्तों आपको सही करना है। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु दोस्तों विदेश में हुई थी। किस सन को, 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, PM बनी थी। और दोस्तों इन्हें लोअर लेडी या दोस्तों लोअर महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। यानी दोस्तों आपको बताना है जो PT नेहरू जी थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो 26 जनवरी 1950 है, तो आपको पता होगा दोस्तों इस टाइम ने भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। क्या दोस्तों, संविधान लागू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ जो भारतीय संविधान था उसे
कब अपनाया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। किसको दोस्तों? भारतीय संविधान को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगर दोस्तों मैं अब आपसे बात करूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो आपको पता होगा जी दोस्तों क्या थे, ये आपके उपराष्ट्रपति थे। और वहीं दोस्तों मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि दोस्तों जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको दोस्तों आपको पता होगा 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों इनका जो जन्मदिन है इसी के रूप में दोस्तों आपको पता होगा 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा दोस्तों इन्हें 1913 ईस्वी में जो दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों आपको पता होगा ये आपके दोस्तों 1885 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। वहीं आपसे बात करूं कांग्रेस की स्थापना की, दोस्तों इनकी कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में आपकी मुंबई में एओ मुम द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। तो आपको बताओगा दोस्तों आपके ये 1969 ईस्वी में गए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। ये दोस्तों आपकी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत खंड है वो भारत का क्या है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा नाम है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।